हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। आइए आपके मैथ के इस सफर को आसान बनाते हैं और सीखते हैं चैप्टर नंबर 4 की सेकंड एक्सरसाइज 4.2। ये एक्सरसाइज बच्चों 4.1 से रिलेटेड एक्सरसाइज है। अगर आपने 4.1 की वीडियो को देख लिया है और आपको ये 4.1 एक्सरसाइज आती है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपने 4.1 की एक्सरसाइज को नहीं देखा, एक्सरसाइज नहीं आती, तब भी आपके लिए एक्सरसाइज आसान है। बस एक बार जाकर 4.1 की एक्सरसाइज की वीडियो को देख लेना। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। फैक्टर द फॉलोइंग। ये कुछ एक्सप्रेशन गिवंस हैं, हमें इन एक्सप्रेशंस के फैक्टर निकालने हैं। अच्छा बच्चों, 4.1 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या था जी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास जब हमने इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया था तो हमारे पास 3 टर्म का एक एक्सप्रेशन बना था जी। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर भी जी 3 टर्म है, सभी के अंदर है ना। सभी के अंदर देखो 3 टर्म है। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में रिलेशन करती हैं जी। तो हम क्या करेंगे, हम इस गिवन चीज को इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने चेंज कर दिया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं चेंज कर पाए तो कुछ दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। तो हम सबसे पहले इसी को मेथड को ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या हम इसको कर सकते हैं या नहीं। 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। हमारा पहला स्टेप है बच्चों, इस टर्म को और इस टर्म को होल स्क्वायर में चेंज करना। अब चेक करो, 9 को अगर होल स्क्वायर में चेंज करना है, किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद 9 मिलता है जी हमें? 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं जी 3x का होल स्क्वायर प्लस लास्ट वाले टर्म पे चलो सीधा 16। किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद 16 मिलता है? 3 का तो मिला था 9, 4 का, हाँ 4 का 16। तो मैं इसको लिख सकता हूं जी 4y का होल स्क्वायर। दो अपनी तरफ से लगाएंगे बच्चों, जो ब्रैकेट्स में नंबर लिखे हैं इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहां चेक करो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा? 100% यही बनेगा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 xy। तो हमारा ये वाला फॉर्मेट इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। क्या फॉर्मेट बना जी हमारा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किस चीज का फॉर्मेट होता है जी? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो मैं ये कह सकता हूं जी, ये जो ये था भी इस फॉर्मेट में ये आंसर देगा हमें, हाँ या ना। अब ये कहां से आया? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन रहा है हमारा। अब इसमें ए की वैल्यू ये तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये तो बी की वैल्यू ये। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में जो भी है उसका होल स्क्वायर दिखा दो, या इसको ऐसे लिख दो बच्चों 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y हमारा आंसर। सो सिंपल। सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट में है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t का स्क्वायर। इसके भी जी फैक्टर निकालो। देखो इसमें भी 3 टर्म है तो इसको भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। पहली टर्म को और लास्ट टर्म को चेंज करो जी होल स्क्वायर में। किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद 4 मिलेगा? 2 का जी। तो 2s स्क्वायर प्लस किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद 25 मिलेगा? 5। तो मैं लिख दूंगा जिसको 5t का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। चेक करो बच्चों, क्या 20st बन रहा है? 2 4 जा 20, 25 जा सॉरी 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 20 st।
किस चीज का फॉर्मेट दे रहा है जी हमें ये क्वेश्चन, हमें ये पता लग रहा है भी ये यहाँ ऐसे है, तो मैं बता दूंगा ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए की वैल्यू कितनी 2s, बी की वैल्यू कितनी 5t, सारे का स्क्वायर आंसर। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं जी, दोनों ही आंसर ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में है 29x² प्लस 28xy प्लस 4y का स्क्वायर। चेक करो जी, क्या फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं या नहीं। चेक करो जी, 29 किसका स्क्वायर होता है जी 7 का, तो मैं इसको लिख दूंगा 7x का होल स्क्वायर। 4 होता है जी 2 का, तो मैं इसको लिख दूंगा 2y का स्क्वायर। प्लस 2 अपनी तरफ से लगाना है, ब्रैकेट्स में जो चीजें हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो। चेक करो 28 बन रहा है कि नहीं, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 xy के साथ। तो ये किस चीज का फॉर्मेट बन गया बच्चों हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसके बराबर होएगा जी ये, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होएगा। ए की वैल्यू कितनी है 7x, बी की वैल्यू कितनी जी 2y, सारे का स्क्वायर। ऐसे लिख दो, स्क्वायर लगा है या इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके दिखा दो जी। दोनों आंसर सही है बच्चों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी जी 3 टर्म है, तो इसको भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो जी 64p का स्क्वायर प्लस 32/3p क्यू प्लस 4/9 क्यू का स्क्वायर। करो जी 64। अच्छा एक बात याद रखनी है बच्चों, जब भी इस टर्म में या इस टर्म में बाय वाला नंबर आ जाए, जैसे यहां बाय वाला नंबर आ गया, तो उस टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान देना है जी, चेक करना है जो बाय में नंबर है क्या उसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। जैसे यहां बाय में क्या है 9 है जी, तो चेक करो क्या 9 को हम होल स्क्वायर में लिख सकेंगे कि नहीं, लिख सकेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने के बाद 9 मिलेगा। तब तो हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से ही करेंगे जैसे हमने और क्वेश्चन करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं मिल पाता जी, तब इसका थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे, वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। तो 64 8 का, ये p का स्क्वायर प्लस 4 का 2 9 का कितना 3, यहाँ स्क्वायर भी है, क्यू का स्क्वायर। 2 अपनी तरफ से लगाना है जी, a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू। चेक करो बच्चों 32/3p क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा जी। 2 8 जा 16, 16 2 जा 32/3 क्यों। किस फॉर्मेट में मिल रहा है हमें क्वेश्चन का, ये बन गया जी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है जी 8p प्लस b की वैल्यू कितनी है जी 2/3 क्यू का स्क्वायर। 2 बार मल्टीप्लाई में दिखा दो जी। ये क्या हुआ बच्चों, ये दोनों आंसर। अब कई बच्चे कहते हैं जी क्या हम यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं जी, ले तो सकते हैं पर जरूरत नहीं है, तो हम नहीं लेंगे, हम ऐसे कैसे इसको कुछ छोड़ देंगे। नेक्स्ट पार्ट 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b का स्क्वायर। देखो बच्चों जब भी बाय में फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म आएगी तो हमें चेक करना है जो बाय में नंबर है क्या उसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं जी। यहाँ तो कुछ नहीं है जी, यहाँ ध्यान से देखो यहाँ 3 है, क्या किसी भी नंबर का
स्क्वायर करने के बाद हमें 3 मिलता है जी, है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो आगे तो बड़े ही नंबर आते रहेंगे। तो इसका मतलब ऐसा है जी, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 नहीं मिलेगा जी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है बच्चों, ऐसी कंडीशन में हमें करना है, जिस नंबर को, जो नंबर डिनोमिनेटर में पड़ा है, जिसका हम पूरा पूरा स्क्वायर होल स्क्वायर में चेंज नहीं कर सकते, इसको कॉमन ले लो। अब जैसे बाय में पड़ा है तो मैं 1/3 कॉमन लूंगा जी। अब कई बच्चे कहेंगे जी 1/3 कॉमन ले। अब जैसे इसके बाय में तो 3 है नहीं, इसके बाय में 3 तो नहीं है, जिसके बाय में 3 ना हो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ये बन जाएगा 9a² प्लस इसके बाय में भी 3 नहीं है जी, तो इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसके बाय में 3 है, 3 चला गया तो क्या बच गया जी 4b²। क्या स्टेप क्लियर है बच्चों। 1/3 ऐसे कैसे, चेक करो जी। 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है जी 3 का, तो मैं इसको लिख दूंगा 3a² प्लस 4 किसका होता है जी 2, तो मैं इसको लिख दूंगा 2b²। ये 2 अपनी तरफ, ब्रैकेट्स वाले नंबर की मल्टीप्लाई, चेक करो बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन रहा है, क्या बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी। तो ये किस चीज़ का फॉर्मेट बन रहा है हमारा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, मैं 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो बस ये हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन बच्चों आप इसी तरीके से सोल्व करना। कुछ टीचर्स हैं जो 3 को इस फॉर्मेट में चेंज करवा के बच्चों को करवा रहे हैं जी, वो ठीक है, पर क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है, उस हिंट के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है जी। बस कुछ नहीं है, एक एडवांस स्टेप याद रखना है इसमें। अगर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर पड़ा है जिसका पूरा पूरा स्क्वायर नहीं मिल रहा हमें, तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है 9/5 s का स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v का स्क्वायर। जब भी हमारे पास ऐसा नंबर जो डिनोमिनेटर में हो तो चेक करेंगे जी 5, क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद 5 मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस केस में भी क्या करेंगे, 1/5 नीचे पड़ा है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे जी। अब यहां तो 5 था, चला गया, क्या बच गया 9s²। अब इसके बाय में 5 नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 30sv प्लस, यहां भी देखो बच्चे 5 ऊपर है पर नीचे चाहिए हमें, है तो नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25v का स्क्वायर। करो जी, क्या 9 को, बिल्कुल 3s² प्लस 25 को, बिल्कुल जी 5v का होल स्क्वायर। 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स में a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू। चेक करो बच्चों, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ऐसे ऐसे कैसे, किस चीज का फॉर्मेट बन रहा है बच्चों, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। किस चीज का फॉर्मूला होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो a की वैल्यू कितनी 3s प्लस b की वैल्यू कितनी जी 5v, सारे का होल स्क्वायर। बस ये आंसर हमारा। अगर आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो वो भी कर सकते हो जी, अगर नहीं करना यहाँ भी छोड़ सकते हो जी। ये 5th और 6th इसी तरह से आप सोल्व करेंगे, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एडवांस लेवल के हैं थोड़े। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यूज करके गिवन चीज की वैल्यू निकालो। आइडेंटिटी है बच्चों हमारे पास, दूसरी आइडेंटिटी आई हमारे पास, पहले तो थी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो था हमारा a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हमें याद रखनी है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो है a² माइनस 2ab प्लस b²। एक माइनर सा डिफरेंस है, उसमें प्लस होता है जी यहाँ, और इसमें क्या हो जाता है जी माइनस। ये भी आइडेंटिटी तब लगेगी जब हमारे पास 2 टर्म होंगी, बीच में माइनस का निशान होगा और ऊपर स्क्वायर होगा।
जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 79 का स्क्वायर, क्या इसके ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग सकता है बच्चों? अभी तो नहीं लगेगा जी। क्यों? क्योंकि यहां हमें दो टर्म चाहिए, तो हम इसको दो टर्म में चेंज करेंगे और बीच में माइनस भी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनकी माइनस करने के बाद हमें 79 मिलेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर? हाँ है ना। अब चेक करो बच्चों, क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा जी। दोनों टर्म अलग अलग, बीच में माइनस का निशान और सारे का स्क्वायर। तो लगाओ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पिछली एक क्लास में भी हमने सीखा था, अगर जीरो वाले नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या करो जी, जो आगे नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, जितनी जीरो है उसका डबल कर दो। माइनस 160 प्लस 1। अब कैलकुलेशन कैसे करें? बोर्ड मास का यूज करेंगे, दोनों प्लस प्लस के नंबर हैं जी, ऐड कर देंगे। माइनस 160, 1 में से 0 गई 0, ये 10, 10 में से 6 गए 4, 63 में से 1 गया 62। तो जो ये आया बच्चों, ये हमारा आंसर। ये 1 में से 0 गया 1। क्लियर है जी? सेकंड पार्ट देखो बच्चों, 193 का स्क्वायर। चेक करो, चेक करो जी, क्या इसके ऊपर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं जी? हाँ है ना, नहीं लगा सकते। तो हम इसको फॉर्मेट में चेंज करेंगे। कैसे लिखें जी? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। हाँ है ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। दोनों टर्म में अलग अलग माइनस का निशान और स्क्वायर। तो लगाओ जी, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कितनी जीरो है? 2, डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 7 जा 2 0, ऐसे कैसे? प्लस 49। दोनों नंबर को ऐड कर दो बच्चों, 4 0 0 4 9 माइनस 2 8 0 0। माइनस करो, 49 में से 2 0 गई 49, 0 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गए 7 3। तो आंसर। लास्ट पार्ट कर लेंगे बच्चों अपने आप? नहीं करोगे? कोई नहीं, हम करवा देंगे। चेक करो बच्चों, 299 का होल स्क्वायर, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा? क्या लग जाएगा बच्चों? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी दो टर्म हमारे पास नहीं है और ना उनके बीच में माइनस का निशान है, तो हमें फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी? हाँ है ना। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? बताओ, कैसे भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं जी, पर हमें कोशिश करनी है नियरेस्ट टेंस या नियरेस्ट 100 लेने की, ताकि जब हम यहां स्क्वायर करें फर्स्ट नंबर पे हमारी कैलकुलेशन आसान सी है। तो इस करके हम नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 में उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसको ऐसे नहीं करना, इसको हम ऐसे लेंगे। लगाओ जी, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 0 है, डबल कर देंगे जी, 3 2 जा 6 प्लस 1, ऐड कर देंगे जी, माइनस कर देंगे, 2 0 की 0 1, ये 4, ये 9, ये 8। आंसर। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, तो ये भी एक आसान सी एक्सरसाइज आज हमने कवर कर ली। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।